Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 9th. ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग प्लांट्स. ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़ एक तरीके से. अब इसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमने उनको ग्रुप वाइज कैटेगराइज किया है अलग अलग कैटेगरीज़ में. ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा फाइलम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं. ऐसे इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो हैं आपके पोरीफेरा. पोरीफेरा का मतलब क्या है, यहाँ देखो, पोर्स बियरिंग एनिमल्स. पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं, पोर्स बियरिंग एनिमल. वो एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट हो. यहाँ आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं. तो ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जो सबसे पहले आए होंगे, पोरीफेरा. ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डोंट वरी, इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास आ जाएगी. ठीक है, अब मैं आपके पास इसकी पीडीएफ भेजूंगी इसके साथ, वीडियो के साथ. अब देखो यहाँ पे, फर्स्ट सेसाइल, स्टॉकलेस. स्टॉक सेसाइल होते हैं, सिडेंट्री, अटैच टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम इनके बॉडी का नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं. ठीक है, जैसे बेस होता है ना, बेस किसी भी चीज़ का, तो उससे सबस्ट्रेटम. ये सिडेंट्री होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच रहते हैं. एंड मेराइन होते हैं, एक्सेप्ट वन ग्रुप. इनके भी कई सारे ग्रुप होते हैं. ये सारे के सारे मेराइन होते हैं, जो कि समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं. सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है. अब क्या है, दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स. ये क्या है, ये हमारे नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं. नॉन मोटाइल एनिमल्स का मतलब, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, शो करने वाले. और ये एनिमल्स ऐसे हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते. अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, यानी कि ये एनिमल ऐसे हैं जो किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहते हैं. एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्ज के नाम से हम इनको जानते हैं. जैसे स्पंज नहीं होता, स्पंज की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसे प्रेस कर सकते हैं, है ना. स्पंज होता है जैसे जिससे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं. तो इनका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है, स्पंज जैसे. ऐसे समझो कि जो हमारा फोम का गद्दा जो होता है उसके जैसा. तो उसके अंदर भी हल्के हल्के पोर्स दिखाई देता है, तो वो क्या है, स्पॉन्ज. और ये एनिमल्स वैसे ही देखने में भी इनका अपीयरेंस वैसे ही रहता है. देखो, ये ऐसी ही नहीं लग रही, येलो येलो से कलर की, जैसे फोम का गद्दा हो जिससे बर्तन वगैरह जो साफ़ किए जाते हैं, स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, है ना. इसलिए क्योंकि इनका अपीयरेंस स्पॉन्ज जैसा है, तो इनको हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट, अब हमारे क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, इन एनिमल्स की जो बॉडी है, बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके अंदर कितनी लेयर कवर्ड है. अगर 2 लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, ऐसे होता है. ये कैसे हैं, सिंपलेस्ट, सिंपल फॉर्म के मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं. कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी सेल्यूलर एनिमल. The body design involves the minimal differentiation and division into the tissues. The body design involves करता है मिनिमल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, मिनिमम डिफ्रेंसिएशन और डिवीजन होता है टिश्यूज़ के अंदर. अब बात करो, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. एसिमेट्रिकल मतलब जब हम इन ऑर्गेनिज्म को काटेंगे किसी भी प्लेन से, सेंटर से भी पास कर दो, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि स्टारफिश है, स्टारफिश के सपोज 6 आर्म्स हैं, उसको अगर मैं सेंटर से काटूंगी तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना. लेकिन ये ऑर्गेनिज्म नहीं होते. अब आपका क्या है कि बाइलेटरली और रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस. लिम्स है ना, ऑर्गन्स आर पेयर्ड. बाइलेटरली सिमेट्री मतलब हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग को बीच में से कट करना चाहें तो एक हाथ दूसरा हाथ दोनों जगह पे सारी चीज़ें सेम सेम आएगी. एक आई, दूसरे साइड दूसरी आई, है ना. सिफेलाइजेशन प्रेजेंट होता है, अर्थवॉर्म वगैरह के अंदर ये पाई जाती है. ठीक है, अब आगे देखो, और तो इसमें ज़्यादा नहीं करना, ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि आपको क्या करना है. ये देखो, इनके ये एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं, जैसे ल्यूकोमोनिया, साइकन हो गए, इस तरह से कई सारे हो गए. अब यहाँ देखो क्या है, माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम एनस एब्सेंट. किसके अंदर, एनस क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसके थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर जाएगा. माउथ डाइजेस्टिव कैविटी और एनस एब्सेंट. ठीक है, नेक्स्ट, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कैलकेरियस और सिलीशियस स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती है. याद रखो, इनकी जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर या फिर कोलेजिन फाइबर का बना रहता है. दूसरी बात, रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल बाय बडिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन
हो सकता है या फिर सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करता है। ये समझो कि जो पोरीफेरा होते हैं वो अपने नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो सेक्सुअली भी बढ़ा सकते हैं या तो एसेक्सुअली भी बढ़ा सकते हैं। ये बात समझ आई। नेक्स्ट हमारे क्या हो गया, इनको छोड़ो, निडेरिया। देखो इसकी स्पेलिंग है फाइलम 2 CNIDARIA या फिर सीलेंट्रेटा। इसको सी साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं निडेरियन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल, एक्वेटिक लिविंग इन वाटर। एक्वेटिक होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर भी पानी हो सकता है वो, या फिर मैराइन वाटर भी हो सकता है, उसको हम कलेक्टिवली एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव्स इन अ कॉलोनीज, कोरल और फाइसेलिया वगैरह, इसके नाम एक आधे याद रख लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ, बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ये शो करते हैं। बस अभी आपके में ये जो सिमेट्री है ये डिटेल में तो 11th में आएगी, अभी आपको बस याद रखना है सिमेट्री का मतलब कट एंड टाइड वाला मेथड होता है। बायलेटरली तो समझ आ गया होगा, जब हम किसी पार्ट को काटें और वो दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाए, सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लेन से, जब हम सेंटर से किसी चीज़ को पास करें। ठीक है, अब इसके अंदर ये छोड़ो, ये भी आगे का टॉपिक है। अब आप यहाँ आ जाओ, ये डिफरेंस दिखा रखा है आपको, देखो मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा। पोरीफेरा क्या है, दे हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स होती है पोरीफेरा की, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो ये है हमारा सीलेंट्रेटा या फिर निडेरियन, इनके पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, पोरीफेरा देयर बॉडी हैव अ नंबर ऑफ द इनहेलेंट इनकरेंट पोर्स और ओस्टिया। इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को पोरीफेरा कैसे होते हैं, स्पोंज लाइक अपीयरेंस वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे स्पोंज होता है। लेकिन निडेरियंस कौन से होते हैं, देयर बॉडी हैव ओनली अ सिंगल ओपनिंग। इनकी बॉडी सिंगल ओपनिंग की होती है। एक चीज़ और, आप लोगों की क्लास में कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये मैम इसमें से ही वर्क करना है क्या। नहीं, इसमें से वर्क नहीं करना है। अभी मैं कुछ दिन से वीडियोज़ ही भेज रही हूँ। अब जो आपका लास्ट टाइम से छूटेगा मैं आपको पेज की PDF भेजूंगी इसके साथ, राइट। इससे नहीं करनी है, फिर मुझे आप लोग बोलते हो एक एक फिर कि मैम मुझे क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो में। यह वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, रिटन वर्क इसका आपका अलग से जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो में से ही देख के नोट्स कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, पोरीफेरा में क्या है, अपेंडेजेस आर एब्सेंट इन द पोरीफेरा। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, हाथ पैर। हाथ पैर एब्सेंट है पोरीफेरा के केस में जो एनिमल्स होते हैं। अब सोचो ना, एनिमल पुराने ज़माने के हैं तो एकदम से हाथ थोड़ी ना बन गए होंगे, पैर थोड़ी ना बन गए होंगे, थोड़े दिन के बाद ही तो बने होंगे, क्योंकि ये तो खुद ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बात हो गई थी। अब इसके बाद क्या है, सीलेंट्रेटा हैव अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेंटिकल्स। सीलेंट्रेटा के पास अपेंडेजेस पाई जाती है। पैर का काम क्या होता है, चलना फिरना, मूवमेंट, मोटाइल नेचर शो करना। और इसके अंदर क्या है कि है इन द फॉर्म ऑफ अ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या होता है, जैसे एंटीना टाइप नहीं होता, हेयर लाइक स्ट्रक्चर समझ लो। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसका काम क्या है, एक तरीके से मूव करने में हेल्प करता है। और क्योंकि पैर का मतलब अपेंडेजेस है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वो यही काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, पोरीफेरन कंटेन द स्पेशल सेल्स कॉल्ड द कोलर सेल्स। याद रखनी है पोरीफेरा के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, कोलर सेल्स या फिर क्वेनोसाइट्स। ठीक है, कोलर सेल्स प्रेजेंट होगी या फिर क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होगी। और दूसरी बात क्या है, सीलेंट्रेटा कंटेन द स्पेशल सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट। एंड नीडोब्लास्ट, इसमें भी सी साइलेंट रहता है, ये नीडोब्लास्ट है। विच कंटेन द निमेटोसिस्ट, जिसके अंदर क्या है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। सीलेंट्रेटा कंटेन द स्पेशल सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट विच कंटेन द निमेटोसिस्ट। ये बात समझ आई आप लोगों को। ठीक है, टीनोफोरा देखो, इसके अंदर भी सी साइलेंट है। टीनोफोरा कौन से होते हैं, जिनके जो एनिमल के अंदर कोम लाइक एनिमल होते हैं। इनका फिगर इस तरह से करके आई है, मैंने आपको शो की है। ये कैसे होते हैं, हमारे कोम लाइक, कोम कैरिंग एनिमल होते हैं। इसकी देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉडी विद अ बायरेडियल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि जो इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी, जो बॉडी के अंदर की जो सेल्स वगैरह या ऑर्गन होगी, वो कितनी लेयर से कवर्ड है, तो वो 3 लेयर से कवर्ड है। 3 के लिए हम ट्राई कलर्स नहीं बोलते, फ्लैग के अंदर ट्राई कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक
2 tentacles and 8 longitudinal rows of the ciliary comb plates for the locomotion are present। इसके अंदर क्या होता है, सीलियरी फॉर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कोम लाइक स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। बस इसमें आप ये 2 ही पॉइंट करोगे। इससे नेक्स्ट पे आ जाओ, प्लेडी हेलमिन्थिस हमारे कौन से होते हैं, वो एनिमल जैसे फ्लैट वॉर्म्स वगैरह नहीं होते, अर्थवॉर्म वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो एनिमल जो जिनकी बॉडी जो है वो फ्लैट, ठीक है। ये कैसा एनिमल है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे जब हम इन्हें कट करना चाहेंगे। बॉडी थिन होती है, सॉफ्ट होती है, लीफ लाइक, रिबन लाइक होती है। बॉडी थिन, सॉफ्ट, लीफ लाइक और रिबन लाइक। दे आर टिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इम्प्लाइंग बाय देयर टिश्यूज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम 3 एम्ब्रियोज एंड दे आर विदाउट अ बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी का मतलब अगर कहीं पे भी आता है, कैविटी का मतलब होता है एक तरीके से वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस। और अगर किसी के अंदर बॉडी कैविटी है और नहीं है, तो बॉडी कैविटी नहीं है तो हम उस एनिमल को क्या कहेंगे, एसीलोमेट एनिमल, ठीक है। बॉडी कैविटी जो स्पेस नहीं है तो क्या कहेंगे, एसीलोमेट एनिमल, और बॉडी कैविटी है तो क्या कहेंगे, सीलोमेट एनिमल्स। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम वगैरह सब एब्सेंट है, क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल्स तो नहीं है। प्रिमिटिव एनिमल्स जो सबसे पहले एनिमल्स आए थे वो पोरीफेर आए थे, लेकिन ये उसके बाद आए हैं तो इतने ज़्यादा एडवांस भी नहीं होंगे। ह्यूमन बीइंग तो सबसे ज़्यादा एडवांस है। ये है पूरी हिस्ट्री चल रही है कि सबसे पहले क्या आया होगा, फिर क्या आया होगा, फिर उससे आगे क्या आया होगा। ये बात समझ रहे हो। कल हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्न पे निमेटोड वगैरह। इससे पहले मैं इस वीडियो के साथ आपको PDF फाइल भेजूंगी। किसी ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखो, उसके बाद नहीं देखना, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो से नोट्स बनाने की कोशिश मत करो। फिर आप लोग मुझे इंडिविजुअली परेशान करते हो कि मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा और ये हो रही है। मैंने जो भेज रही हूँ बस वो करो। अगर रिटर्न वर्क है तो मैं ऑलरेडी नीचे मेंशन कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये रिटर्न वर्क है, इससे नोट्स आपको बनाने हैं। समझ गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।